कोविड के वजह से या कोविड में यूज़ होने वाली कुछ दवाइयों की वजह से आपके लीवर पर सूजन आ सकती है। નમસ્કાર, ખબર છે .com પરથી રાજેશ શાહ। દર્શક મિત્રો, વર્લ્ડ હેપેટાઇટિસ ડે છે એટલે કે લીવર પરનો સોજો। તો આ લીવર પરનો સોજો કેવી રીતના થાય છે, એના લક્ષણો શું છે, એનું ટ્રીટમેન્ટ શું છે, એ બધી બાબતની જાણકારી મેળવવા માટે આજે અમારી સાથે છે ડૉક્ટર રાહુલ અગ્રવાલ। ડૉક્ટર રાહુલ અગ્રવાલને આ ક્ષેત્રનો 8 વર્ષનો અનુભવ છે અને તેઓ 3 વર્ષથી સુરતમાં આવેલી સેલ્બી હોસ્પિટલ સાથે જોડાયેલા છે। તેઓ પાચનતંત્ર અને લીવરના સ્પેશિયાલિસ્ટ છે અને એમણે 10,000 કરતાં વધારે એન્ડોસ્કોપીનો અનુભવ ધરાવે છે। તો આપણે આજે એમની લીવરના સોજા વિશે એમની સાથે વાત કરીશું। डॉक्टर राहुल, ये जो अपनी बॉडी में लीवर होता है वो क्या काम करता है और ये लीवर क्या है? नमस्ते मित्रों, आप सभी को इस वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे पर मेरा प्रणाम। आज हम लीवर और लीवर संबंधित कुछ बीमारियों पर चर्चा करेंगे। सर देखिए, लीवर क्या होता है? लीवर हमारी बॉडी का एक सबसे बड़ा अंग होता है जो पेट में दाहिने साइड पर ऊपरी हिस्से में होता है। लीवर के वैसे तो काफ़ी सारे काम हैं, लेकिन कुछ 3-4 महत्वपूर्ण काम हैं, जैसे कि शरीर की गंदगी साफ़ करना। किडनी के तरीके से ही लीवर अपनी गंदगी साफ़ करता है। सेकंड, पित्त बनाना। पित्त यानी इंग्लिश में कहते हैं बाइल। तो बाइल प्रोडक्शन द्वारा वो हमारा खाना पचाने में मदद करता है। थर्ड, इम्यूनिटी बनाए रखना। बॉडी की प्रतिकार शक्ति बनाए रखने के लिए लीवर तरह तरह के प्रोटीन्स बनाता है, जिससे हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरसेस जैसे कि कोविड, अलग अलग टाइप के बैक्टीरियाज, अलग अलग टाइप के फंगस तथा पैरासाइट के अगेंस्ट में लड़ सकें। चौथा, लीवर का काम होता है जो कुछ महत्वपूर्ण विटामिन होते हैं उनका लंबे समय तक स्टोर करके रखना, जैसे कि विटामिन ए और विटामिन B12। ये कुछ लीवर के महत्वपूर्ण काम हैं। सर, आपने अच्छी तरह से बताया कि लीवर क्या काम करता है, लेकिन अभी हमको ये जानना है कि ये हेपेटाइटिस जो है वो क्या होता है? जी, हेपेटाइटिस मतलब लीवर पर सूजन आना। हिपेट मतलब लीवर, आइटिस मतलब सूजन आना। तो ये एक ग्रीक वर्ड है जिसे हम हेपेटाइटिस कहते हैं। सर, तो ये जो आपने बताया कि लीवर पे सूजन आता है, तो ये लीवर पे सूजन आने का रीज़न क्या होता है? किस वजह से इसमें सूजन आ सकता है? एक्चुअली हमें लीवर पर सूजन पता रहती है, लेकिन उनके कारण नहीं पता रहते बहुत बार। तो बहुत सारे कारणों से लीवर खराब होता है, लेकिन उसके कुछ 5 से 6 महत्वपूर्ण कारण हैं जो हम रूटीन प्रैक्टिस में पेशेंट्स में देखते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट आता है वायरसेस। उसमें लीवर में संक्रमित करने वाले कुछ 5 टाइप के वायरस होते हैं जिसे हम हेपेटाइटिस वायरस कहते हैं। उसे अंग्रेजी में A to E तक डिवाइड किया गया है, जैसे हेपेटाइटिस A, B, C, D और E। इनमें से हेपेटाइटिस A और E शॉर्ट टर्म हेपेटाइटिस करते हैं, यानी कि कुछ टेम्पररी हेपेटाइटिस करते हैं, और हेपेटाइटिस B और C सालों सालों तक साइलेंटली लीवर को धीरे धीरे ख़राब करके लीवर को एंड स्टेज लिवर डिसीज में अथवा लीवर कैंसर में तब्दील कर देते हैं। इन वायरसेस के अलावा और कुछ महत्वपूर्ण कारण है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है शराब। शराब से भी लीवर धीरे धीरे कुछ सालों में खोखला हो जाता है और लीवर कैंसर में तब्दील हो सकता है। थर्ड, हम रूटीनली सोनोग्राफी करवाते हैं, देखते हैं कि लीवर में चर्बी जमा हो गई। आपको डॉक्टर कहते हैं कि आपको फैटी लीवर है। फैटी लीवर से डरना नहीं है, लेकिन डेफिनेटली आपको सतर्क रहना है, क्योंकि ये फैटी लीवर, ये फैट धीरे धीरे अंदर से लीवर को आगे जाके 10 से 20% लोगों में लीवर को खोखला कर सकता है। स्पेशली शुगर वाले पेशेंट्स में या जिनको मोटापा ज़्यादा होता है, उनमें फैटी लीवर पाए जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके बाद आता है डिफरेंट टाइप्स के ड्रग्स। अगर आप कोई अल्टरनेटिव ड्रग्स यानी कि आयुर्वेदिक हर्बल प्रोडक्ट्स लंबे समय तक यूज़ करते हैं, तो भी उससे धीरे धीरे लीवर आपका ख़राब हो सकता है। हम उसे कहते हैं ड्रग इंड्यूस लीवर इंजरी। ये कुछ लीवर खराब होने के महत्वपूर्ण कारण हैं जो हम रूटीन पेशेंट्स में देखते हैं। इसके अलावा डिफरेंट टाइप के इन्फेक्शंस, उन इन्फेक्शन से भी लीवर में सूजन आती है, जैसे कि टाइफाइड बुखार होता है, जैसे कि कोविड वायरस, आजकल काफ़ी पैंडेमिक चल रहा है। कोविड के वजह से या कोविड में यूज़ होने वाली कुछ दवाइयों की वजह से आपके लीवर पर सूजन आ सकती है। तो ये सारे कारण हैं जिनसे आपके लीवर पर सूजन आती है, जिसे हम हेपेटाइटिस कहते हैं। तो सर, ये जो हेपेटाइटिस है तो वो स्प्रेड कैसे होता है? जी, अभी इनमें से कुछ कारण जो आपको मैंने बताया, सबसे पहले कि लीवर संक्रमण करने वाले वायरसेस
जिसे हम हेपेटाइटिस वायरस कहते हैं, ABCDE, इसमें से हेपेटाइटिस ए और ई वायरस दूषित पानी और दूषित खाने से संक्रमित होता है। जैसे कि फैमिली में एक पेशेंट को हेपेटाइटिस ए या हेपेटाइटिस ई है तो बाकी फैमिली मेम्बर्स को भी ये होने की संभावना रहती है अगर वो अपने हाइजेनिक मेजर्स प्रॉपर फॉलो ना करे तो। सेकेंड और बहुत महत्वपूर्ण, हेपेटाइटिस बी और सी, हम कुछ आधा इसे 1 मिनट लेंगे इसे डिस्कस करने के लिए। हेपेटाइटिस बी और सी ये लिवर में संक्रमण करने वाले साइलेंट वायरसेस हैं। ये वायरसेस सिम्टम्स बिना प्रोड्यूस किए आपके लीवर में काफ़ी सालों तक रहते हैं। 10 से 20 सालों में धीरे 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 लीवर को खोखला कर देते हैं। तो हमें जानना जरूरी है कि स्प्रेड कैसे होता है। तो ये सबसे पहले ये स्प्रेड होता है इंटरसेक्स, यानी हस्बैंड से वाइफ में स्प्रेड हो सकता है। सेकेंड, माँ से बच्चे में आ सकता है। थर्ड, जो ड्रग एडिक्ट्स होते हैं, एक ही तरीके की नीडल बार बार यूज़ करते हैं, तो एक हेपेटाइटिस बी या सी से संक्रमित पेशेंट्स की नीडल अगर दूसरे पेशेंट को लग जाती है तो उनको हेपेटाइटिस बी या सी ट्रांसफ़र हो सकता है। चौथा, आजकल फैशन है, हम काफ़ी टैटू मार्क यूज़ करते हैं, टैटूइंग करवाते हैं, तरह तरह के नाम और चित्र हमारे अंगों पर हम गुदवाते हैं। इनसे अगर इन्फेक्टेड पेशेंट्स को नीडल लग जाती है तो बाकी लोगों को टैटूइंग से हेपेटाइटिस बी और सी फैल सकता है। पांचवा कारण आता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन और सर्जरी। आजकल तो मेडिकल फील्ड काफ़ी एडवांस हो चुका है, बट 20-30 सालों पहले इतने स्टरलाइजेशन टेक्निक्स नहीं थे। उस समय किसी ने अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन सर्जरी करवाई हो तो उनमें से कुछ पेशेंट को ये हेपेटाइटिस बी और सी पाया जाता है। तो ये सारे मेजर्स है जिससे हेपेटाइटिस बी और सी स्प्रेड होता है। सर, जो किसी को अगर ये लीवर की सूजन हुई है तो उसको कैसे पता चलेगा, यानी उसके क्या लक्षण होते हैं? जी, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। जनरली कुछ कॉमन सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि भूख नहीं लगना, कमजोरी लगना, हल्का हल्का बुखार आना या हल्का हल्का पेट दर्द होना, उल्टी जैसा लगना या उल्टी होना, और महत्वपूर्ण आपको जॉन्डिस हो जाना। जॉन्डिस यानी गुजराती में जैसे कहते हैं कि आपने कमड़ो थी गयो, राइट। तो आपकी आंख और आपकी पेशाब ज़्यादा पीली दिखाई देती है। तो ये सारे जनरल सिम्टम्स है हेपेटाइटिस के। लेकिन इस सिम्टम्स के साथ आपको और कुछ सिम्टम्स आते हैं जो दर्शाते हैं कि आपका लीवर धीरे धीरे फेल हो रहा है। वो ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि इन सिम्टम्स के साथ साथ पेशेंट को ज़्यादा नींद आना, पेशेंट का बिहेवियर ऑल्टर होना, पेशेंट को कहीं से ब्लीडिंग शुरू होना, जैसे कि खून की उल्टी होना या लैट्रिन के रास्ते खून आना, और सबसे इम्पोर्टेंट पेशेंट का पेट फूल जाना या पैरों में सूजन आना। पेट इसलिए फूलता है कि पेट में धीरे धीरे लीवर फेल होने की वजह से पानी जमा होने लगता है। अगर आपको ये 3-4 सिम्टम्स आते हैं तो आपको डॉक्टर को तुरंत दिखाना है, क्योंकि आप ये दर्शाता है कि आपका लीवर धीरे धीरे फेल होने लग गया है। ऐसे पेशेंट्स में से 1/3 पेशेंट को आगे जाकर लीवर ट्रांसप्लांट की सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है। डॉक्टर, आपने अच्छी तरह से लीवर के जो सूजन है उसके कारण, लक्षण, वो सभी बातें आपने अच्छी तरह से बताई। लेकिन अगर ये नहीं हो उसके लिए प्रिवेंटिव केयर क्या ले सकते हैं? जी, देखो, आज के ज़माने में ट्रीटमेंट मेडिकल साइंस में लगभग काफ़ी सारी चीज़ों के लिए अवेलेबल है, लेकिन हम क्यों ट्रीटमेंट तक जाए जब हम अपने लीवर को, अपनी पाचन संस्था को हम खुद बचा सकते हैं। तो जिस तरीके से मैंने आपको अलग अलग कारण बताया है, उन्हीं कारणों के हिसाब से अलग अलग प्रिवेंटिव मेजर्स होते हैं। जैसे कि हेपेटाइटिस ए और ई से बचने के लिए दूषित खाना, दूषित पानी से आपको बचना है। हाथ अच्छे से धोना है, स्पेशली खाना खाने से पहले, शौच जाने के बाद। हैंड वॉशिंग, अच्छे साबुन से हाथ अच्छी तरीके से धोना है। अपने आसपास स्वच्छता बना के रखना है। सेकेंड, जैसे मैंने कहा था कि हेपेटाइटिस सी और बी ये डेडली वायरसेस है जो साइलेंटली लीवर को ख़राब करते हैं। जो भी मैंने आपको इससे स्प्रेड होने वाले मेजर्स बताया है, जैसे कि ड्रग एडिक्ट्स को इंजेक्शन के द्वारा होता है, तो कोई भी ड्रग्स नहीं लेना, शराब नहीं पीना है, टैटूइंग हो सके तो अवॉइड करना है। अगर माँ को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हेपेटाइटिस बी पाया जाता है तो तुरंत लिवर स्पेशलिस्ट को मिलिए। 3rd ट्राइमेस्टर में मोस्टली ड्रग चालू करने की ज़रूरत पड़ती है, जिससे हम बच्चों को ट्रांसमिट होना रोक सकते हैं। चौथा, अगर हस्बैंड को है या वाइफ को है तो अपोजिट पार्टनर को चेक करवा ले उन्हें है या नहीं है। अगर उन्हें नहीं है तो हेपेटाइटिस बी का टीका लग सकता है। 6 महीने में 3 टीके लगते हैं, जिससे आपको 99% इम्यूनिटी आ जाती है और आपको लाइफ लॉन्ग ये हेपेटाइटिस बी वायरस अपने पार्टनर से नहीं होता है। इसीलिए सारे सोसाइटी मेंबर्स को एटलीस्ट हेपेटाइटिस बी और सी से बचने के लिए मैं मेरे हर एक पेशेंट को सलाह देता हूँ कि सिंपल ब्लड टेस्ट होते हैं हेपेटाइटिस बी और सी के, रैपिड किट 500-700 रुपये में हो जाते हैं, जिससे आपको पता चल जाता है कि आपको हेपेटाइटिस बी और सी है या नहीं है।
आजकल गवर्नमेंट ने हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन रूटीन शेड्यूल में इम्प्लीमेंट कर दी है, लेकिन आज से 20 साल पहले ये नहीं थी। अनफॉर्चुनेटली हेपेटाइटिस सी के लिए कोई वैक्सीन नहीं है। तो तात्पर्य कहने का ये है कि सभी लोगों ने हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन लगवानी चाहिए। उससे पहले अपना हेपेटाइटिस बी और सी का स्टेटस चेक करवा लेना चाहिए। उसके अलावा शराब जैसे एक शराब महत्वपूर्ण कारण है। शराब से आपके पाचन संस्था में आपका लीवर और आपका स्वादु पॉइंट धीरे धीरे पूरी तरीके से खोखला हो सकता है। तो मेरी पूरी सूरत वासियों से और पूरे देश भर के वासियों से रिक्वेस्ट है कि शराब को बिल्कुल भी हाथ ना लगाए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो हम सोसाइटी में देखते हैं कि फैटी लीवर काफ़ी कॉमन है। आजकल हम वेस्टर्न लाइफस्टाइल एक्वायर कर रहे हैं, तो धीरे धीरे लीवर में फैट जमा होता है और वो फैटी लिवर सिरोसिस और लिवर कैंसर में तब्दील होता है। तो बिल्कुल भी अपने शरीर में फैट ना बढ़ने दे। एक्स्ट्रा सॉल्ट, तेल, घी, शक्कर, नमक से बिल्कुल भी बच के रहना है। रेगुलर एक्सरसाइज करना है, वेट कंट्रोल में रखना है। डायबिटिक्स पेशेंट्स को अपनी शुगर अच्छे से कंट्रोल करके रखना है। एवरी 6 मंथली और ईयरली अपना लीवर और सोनोग्राफी करके फैट कितना जमा है वो चेक करवाते रहना है। તો દર્શક મિત્રો, આ હતા ડૉક્ટર રાહુલ અગ્રવાલ કે જેમને આમ 8 વર્ષનો આ ફિલ્ડનો અનુભવ છે અને સેલ્બી હોસ્પિટલ સાથે જોડાયેલા છે. એમણે લીવરના સોજા વિશે એકદમ ડિટેલમાં અને સરળતાથી તમને માહિતી આપી છે. જો તમારે વધારે માહિતી જોઈતી હોય તો તમે ડૉક્ટર રાહુલ અગ્રવાલનો સંપર્ક કરી શકો છો. ડૉક્ટર, થેન્ક યુ વેરી મચ ખબરછે.com પર વાત કરવા બદલ. થેન્ક યુ વેરી મચ ટુ ઓલ ઓફ યુ. On this liver day, I pray to God that everyone in our society remain safe from their any diseases from digestive system and liver. Thank you.